Hello students, welcome to the next lecture. So in the last class we have seen the basic definition of decimal fractions, then addition, subtraction, multiplication, division of decimal fractions and कुछ हमने बेसिक सम्स देखे थे, बेसिक प्रॉब्लम्स देखे थे इन टुडेज क्लास. अब हम थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे, ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, सो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बेसिकली वेरी फर्स्ट आई विल बी राइटिंग हियर सम लॉज, जो लॉज थे या फिर विल सी सम रूल्स वेयर देयर. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द रूल्स? 1/10 मीन्स 0.1 which is equal to 10⁻⁻1. 0.5 इंटू 0.2 मतलब आंसर आता है 10 और डेसिमल पॉइंट 2 है तो हम लिखेंगे 0.10. ओके, नेक्स्ट इज 1/1000 का मीनिंग होता है 10⁻³ एंड सो ऑन. जब एडिशन करेंगे 0.2 प्लस 0.4 आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 प्लस 0.4 आंसर इज 0.6. सो दीज आर द बेसिक लॉज, लिख दिए हैं मैंने. सो क्वेश्चन इज 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 एंड सो ऑन इज इक्वल टू वॉट. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. सो हम इसका स्टार्ट करेंगे आंसर. अभी आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर. सो वी नो दैट all the numbers are same, 3⁵. So 3⁵ is 243. Now the क्वेश्चन कहाँ पे आता है कहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट दे. ओके, सो अभी देख लीजिए यहाँ पे व्हाट इज 300 इंटू 0.003 आंसर आ जाएगा 9. डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? 1 2 3. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 300 इंटू 3 इज 0.9, राइट? So 300 into 0.003 0.9. Next is this 3 terms. 0.3 into 3 आंसर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? 0.9. ओके, नाउ 0.9 into 0.03 आंसर आ जाएगा 27. बट डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा? 3 प्लस 0.027. नाउ नेक्स्ट कम 0.9 into 0.27 तो आंसर आ जाएगा 243. डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लसेस होंगे? 0 1 2 3 4. सो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगी 0.0243. ध्यान में आ रहा है आपके स्टूडेंट्स? या फिर आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, काउंट दी नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. 1 2 3 4 5 6. 6 है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, राइट? एंड यहाँ पे जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2. सो 6 - 2 4. सो आपको एक लॉजिकली आपका आंसर after decimal point 4 number of places should be there. Okay, next is again same, 0.25 divided by 0.0025 into this. Okay, so which implies that or which is equal to, मैं भी सिंपली फॉर्म में लिखती हूँ 0.25 डिवाइडेड बाय 0.0025 इंटू 0.025 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25. ध्यान में आ रहा है? सो 0.25 मतलब अभी देखो मैं स्प्लिट कर रही हूँ हर एक टर्म. 0.25 मतलब 25/100, राइट? डिवाइडेड बाय और आई विल राइट मल्टीप्लाइड बाय 25/10⁻⁴, राइट? नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर 4. सो 10⁻⁴ इंटू 25 वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे 10⁻³ इंटू 25/10. ओके, ये 10⁻⁴ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो 25/100 इंटू 10⁻⁴/25 इंटू 25 यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10 मतलब 10⁻⁴ इंटू 25. तो देखो यहाँ पे कट क्या हो रहा है, ये 25 कट हो जाएगा, 10⁻⁴ कट हो जाएगा. 625/100. सो आंसर इज 6.25. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख दिया है. आपको क्या करना है, कुछ कट नहीं करना है. स्टार्टिंग में सिर्फ आपको यू आर सपोज टू कन्वर्ट ईच नंबर और ईच फ्रैक्शन इन वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शंस मीन्स जहाँ पे p/q इंटीजर्स होंगे. यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है तो आपको सिंपली डिवाइड बाय 100. ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. डिवीजन बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ऑल. तो यहाँ पे आपको शिफ्टिंग करना है. यहाँ पे 10⁻⁴ इज इन डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था लास्ट लेक्चर में कि डायरेक्टली एक प्लेस छोड़ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. देन कैंसलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 625/100 विच इज इक्वल टू 6.25.
Okay, write down. Okay, so I have written here 3 more examples, very basic examples है यहाँ पे. So what decimal of an hour is a second? So इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? Of an hour is a decimal is a second. So second is a second है मतलब हम वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे. So इसका आंसर क्या आ जाएगा? What decimal? So hour means 1 hour. What does a second in how many seconds in an hour? So there are 3600. So I will write here 60 into 60 in 1 hour. In 1 hour there are 60 minutes. Okay, 60 minutes में 60 seconds होते हैं. So 60 into 60 which will come out as 10 raised to minus 2 upon 36 which is again 0.00028. ऐसा आंसर आ जाएगा. You can check it. ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ ये यहाँ पे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट लिखा है मैंने. यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रक हो जाएंगे. तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? देखो मैं लिखूँगी यहाँ पे 1 अपॉन ये 1 अपॉन 10 raised to 3, राइट. 0 अपॉन 0.001 मतलब 1 अपॉन 10 raised to 3 इंटू 0.1 मतलब 1 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू वापस 10 के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कर सकते हो 10/3 इंटू 1/10 मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 raised to 2 विच इज इक्वल टू 10 raised to -2. आ रहा है ध्यान में क्या किया? सिंपली 0.001 को शिफ्ट किया 10 raised to 3 में इन टर्म्स ऑफ 10 raised to 3 एंड 0.1 तो 1 अपॉन 10. तो यहाँ पे वापस से मल्टीप्लीकेशन है. तो यहाँ पे यूजिंग दी लॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडाइसेस हो जाएगा एज देयर इज अ डिवीजन बिटवीन 2 टर्म्स. नाउ नेक्स्ट इज 0.8 इंटू वॉट इज इक्वल टू 0.00004. सो लेट इट बी x. सो x इज इक्वल टू हम आफ्टर शिफ्टिंग द टर्म्स यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10 raised to what 4 लिख दिया मैंने. आपको यहाँ पे कैसे काउंट करने मैंने बताया 1 2 3 4 5. यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट 5 है तो 10 raised to -5 एज वी आर शिफ्टिंग टू राइट साइड. ओके, सो 10 raised to -5 होगा अपॉन 0.8 ट्रांसपोजिंग द टर्म्स विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 raised to -5. 0.8 है मतलब 8 अपॉन 10. वापस इसका आंसर आ जाए 0.4 इंटू 10 raised to -5 इंटू 10 अपॉन 8. यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 8 मतलब 0.5 इंटू 10 raised to -4. तो आंसर आ जाएगा. इसका मीनिंग है 5 के 0 पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है उसके पहले और कितने जीरोज आ जाएंगे? 4. सो आंसर आ जाएगा 0.234. सो दिस इज द आंसर. राइट डाउन. Okay, so next 2 examples are expressed in a fraction. This is also very basic sum, but बड़ा नंबर दिख रहा है डेसिमल एंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन लोवेस्ट फ्रैक्शंस. ओके, सो आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि 1.5 का मीनिंग होता है 1 + 0.5, राइट, विच वी विल राइट एज 1.1 + 5 अपॉन 10. एंड सो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 1 15/10 विच इज अगेन इक्वल टू 3/2. गेटिंग इट? क्या किया हमने? सिंपली डेसिमल पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स कर दिया, एडिशन ऑफ, एंड देन उसको डिवाइड कर दिया. सिमिलरली 1 पॉइंट आई विल राइट दिस वन एज 1 + 0.08125, राइट, विच इज अगेन इक्वल टू 1 इंटीजर. मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि डिफरेंस बिटवीन और हाउ टू राइट ए नंबर, लाइक इफ नंबर इज x इंटीजर 1 अपॉन x विच इज अगेन इक्वल टू x + 1/x. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. तो सिमिलरली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 इंटीजर 8125. अगर मैं लिखती हूँ तो आप मुझे बताइए 10 पे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा. 1 + 0.008125 तो 1 2 3 4 5 6 सो 10 raised to 6. ओके, ध्यान में आ रहा है? अगेन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा
वन इंटीजर 8125 से अगर उसको डिवाइड करते तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए 1 इंटीजर 13/1600। ओके, गेटिंग इट? सिंपली आपको क्या करना है, कन्वर्ट दैट नंबर इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन नंबर, होल इंटीजर एंड एन डेसिमल पार्ट। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट भी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपके स्क्वायर रूट्स के कंसेप्ट क्लियर है तो एच एंड एवरी नंबर इज हियर स्क्वायर ऑफ एन नंबर। ओके, बेसिक लेवल इसको क्या कर लेते हैं, पहले सारे डेसिमल पॉइंट जो है वो निकाल देते हैं। तो आई विल बी राइटिंग दिस वन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, देन वी विल काउंट दी decimal point we are supposed to shift. I'll let it into 10 raised to something 15625 into 289 into 729 into 64 into 10। ऑब्वियसली सारे डेसिमल नंबर से, तो 10 के पार्ट्स क्या आ जाएंगे, सारे माइनस में आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। तो देखो कितने पॉइंट्स हमने शिफ्ट किए, यहाँ पे 2 किए हैं 2, यहाँ पे कितने किए हैं 3, एंड यहाँ पे कितने किए हैं 2 into 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट शिफ्ट किए हैं। 4.624। एक सेकेंड, आई विल जस्ट चेक दी क्वेश्चन। अच्छा 0.324, एक सेकेंड है, यहाँ पे क्वेश्चन है 0.324। सो 3 into 3 into 6 into यहाँ पे आ जाएगा आंसर -9। सिमिलरली समझ में आ रहा है, 0.324 है वहाँ पे। नीचे कितने किए 4 5 6 7 8 9, 10 raised to -9। सो ये 10 raised to -9 इंटू अपॉन 10 raised to -9 कट हो जाएंगे, दोनों टर्म्स सेम है तो दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो नंबर्स बाकी है 324 81 4624 अपॉन 15625, तो ये सारे ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो आई विल राइट डाउन देयर स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट आ जाएंगे 18 into 9 into 4624 is a square of 68। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर आपका आंसर आ जाएगा 1500 625 is a square of 125। then 289 is square of 17। 729 is a square of 27 into 8। so by after solving everything you will get answer as 3/125, which is again equal to 0.024। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे लॉजिक कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, सिर्फ आपका यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर चाहिए। अगर आपने एकदम करेक्टली डेसिमल पॉइंट शिफ्ट की है, यू आर गेटिंग इंटीजर और सॉरी होल नंबर से इंटीजर भी बोल सकते हैं करेक्टली, देन आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक भी गलती हुई, एक भी आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग का गलत हो गया तो आपका सारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा स्टूडेंट्स। So next question I have written, which is also different one, some numbers divided by some numbers is a quotient भी दिया है, then again different there, we know that। so see students, if we have 10 divided by 2 is 5, which means that 10 divided by 5 is 2, both are same meaning। हम क्या करें 2 and 5 both are transposing। similarly देखो 13324 divided by 145 is equal to 9.19, which implies that 13324 divided by 91.9 is equal to 145। अगेन अभी सिमिलरली उन्होंने क्या किया नेक्स्ट केस में, दे आर जस्ट शिफ्टिंग दी डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट किया, देखो उन्होंने 13324 किया है। सो आई विल राइट 133.24 किया, इंटू में क्या करूँगी 100 करूँगी, राइट, अपॉन उन्होंने क्या किया 9.19 किया है, तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है, तो 9.19 इंटू में क्या करूँगी 10 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या करेंगे x लिखेंगे या फिर 145 इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा
इंटू एक्स कर देंगे. वी नो दैट नाउ इट इज आंसर इज 145. यहाँ पे 145 है बट वी नीड टू शिफ्ट दी डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13324 अपॉन 9.19 इज इक्वल टू 145. यहाँ से 145 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 14.5. क्या किया सिंपली स्टूडेंट्स कि आंसर तो सेम ही है बट सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स का शिफ्टिंग था यहाँ पे. ओके, सो वी हैव सीन सो मेनी इंपॉर्टेंट सम्स, गो थ्रू दैट. ओलंपियाड लेवल सम्स है, अगर ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया आप किसी भी टाइप के सम सॉल्व कर सकते इजीली. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड देयर subtraction, division, multiplication. Okay, thank you.